तोता की कहानी सुनने तक मैना खामोश बैठी थी। अब मैना ने अपनी कहानी की शुरुआत की। मैना की कहानी की शुरुआत हुई कामंदिका नगरी से, जहां अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक बेटा हुआ। व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। अपने पिता की मौत के बाद धनदत्त बुरी संगत में उठने बैठने लगा। उसके कुछ दोस्तों ने उसे जुए और शराब की लत लगा दी। थोड़े ही दिनों में धनदत्त का सारा धन खत्म हो गया और वो सिर्फ नाम का ही धनदत्त रह गया। धन तो उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। धनदत्त अपना देश छोड़कर चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने धनदत्त का कुल और गोत्र पूछा। धनदत्त ने सब कुछ बता दिया। व्यापारी को लगा कि धनदत्त एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। उसने रत्नावती नाम की अपनी बेटी की शादी धनदत्त से कर दी। उस व्यापारी ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन और दहेज दिया। धनदत्त वहीं अपने ससुराल में ही रहने लगा। शुरुआत में धनदत्त का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छा था, क्योंकि उसे पता था कि इस घर के अलावा उसके पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। समय बीतता गया और धनदत्त की बुरी आदतें वापस उसकी ओर आने लगी। अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो वापस जुए और शराब की लत में चला गया। धनदत्त ने अपने ससुर से अनुमति मांगी कि वो कुछ दिन के लिए उनकी बेटी को अपने गांव ले जाना चाहता है। धनदत्त के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बेटी को दूसरे गांव नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन धनदत्त के विनती करने पर वो उसकी बात मान गए। उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक बूढ़ी दासी को भेजा और अपनी बेटी को खूब सारे जेवर, गहने, पैसे भी दिए। चलते चलते वो तीन बहुत दूर तक जंगल में जा पहुंचे। वहां चोरों का डर दिखाकर धनदत्त ने अपनी पत्नी के सारे गहने अपने पास रख लिए। पैसे के लालच में आकर पालकी वाले के साथ मिलकर धनदत्त ने उस बूढ़ी दासी और अपनी पत्नी को खाई में धकेल दिया। खाई में गिरते ही वो बूढ़ी दासी तो मर गई, लेकिन उसकी पत्नी एक पेड़ के सहारे लटक कर बच गई। जैसे तैसे सुबह होने के बाद उसकी पत्नी खाई से ऊपर आई और रोती हुई लोगों से रास्ता पूछती हुई कई दिनों बाद अपने पिता के घर पहुंची। अपनी बेटी की हालत देखकर रत्नावती के पिता हैरान रह गए। रत्नावती ने अपने पिता से झूठ कहा। उसने कहा कि पिताजी, डाकू ने हम पर हमला किया, मुझे और दासी को खाई में फेंक दिया, लेकिन धनदत्त के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो ठीक है या नहीं मैं नहीं जानती। भले ही धनदत्त को रत्नावती से प्यार नहीं था, उसने पैसे के लिए रत्नावती से शादी की थी, लेकिन रत्नावती सच्चे मन से अपने पति को चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया और वो लगातार अपने पति की याद में दुखी रहने लगी। अपने गांव पहुंचकर धनदत्त ने एक बार फिर जुए और शराब में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। कुछ ही महीने में वो फिर से कंगाल हो गया। अब उसे वापस अपने ससुर और अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा कि वो कैसे भी फिर से उनसे पैसे निकलवा ही लेगा और वो वापस रत्नावती के गांव चला गया। पहले तो धनदत्त डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही धनदत्त ने दरवाजा खोला, आंगन में कदम रखा, रत्नावती जो छत पर बैठी हुई थी वो दौड़ती हुई नीचे आई। रत्नावती ने रोते हुए धनदत्त को गले से लगा लिया और धनदत्त को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अपने माता पिता से डाकुओं वाली कहानी कही थी। रत्नावती की बात सुनकर धनदत्त का हौसला बढ़ गया। धनदत्त वापस रत्नावती के पिता के पैसे पर अय्याशी करने लगा। एक बार रात के समय उस पापी धनदत्त ने अपनी पत्नी के साथ जमकर प्यार किया। उसने मन ही मन सोचा कि आज आखिरी बार पत्नी का सुख भोग लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद रत्नावती के साथ वो कुछ बड़ा करने वाला था। रत्नावती आज बहुत खुश थी। रत्नावती मन ही मन सोच रही थी कि शायद आज वापस उसका पति उससे प्रेम करता है और इसलिए आज की रात इतनी सुहानी बीत रही है। दोनों एक दूसरे में मग्न थे। धनदत्त ने प्यार से रत्नावती से कहा, रत्नावती, आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गोद में सर रखकर चैन की नींद सो जाओ। रत्नावती खुश हो गई और अपने पति की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर चैन की नींद सोने लगी। उस दुष्ट धनदत्त ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चला गया। कहानी सुनाती मैना दुखी हो गई और रत्नावती की मौत का शोक मनाती हुई वो मैना आंसू बहाने लगी। मैना ने राजा के सामने इल्जाम लगाया कि पुरुष ऐसे ही निर्दयी और कपटी होते हैं। जानते हो तुम सब, वो तोता और मैना कोई मामूली परिंदे नहीं थे। कहानी के खत्म होते ही तोता एक गंधर्व में बदल गया और मैना तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर तोते के साथ सबके देखते ही देखते स्वर्ग चली गई। ये कहानी सुनाकर मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, तोता मैना ने अपनी अपनी कहानी तो सुना दी, अब तुम बताओ कि एक स्त्री ज्यादा गलत होती है या एक पुरुष? तोता और मैना में से किसकी जीत होगी? बताओ विक्रम, बताओ, मैं भी तो सुनो तुम क्या कहते हो। और याद रखना महाराज विक्रमादित्य, जानते हुए भी अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम एक बार फिर मेरे बिछाए जाल में फंस चुका था। उसे अपनी जबान खोलनी ही पड़ी। बेताल, मेरा मानना है कि मतलबी और गलत धनदत्त और वासुदत्ता दोनों ही थे। पाप तो पाप है, चाहे एक बार करे या 10 बार, लेकिन फिर भी तोता और मैना के सवाल जवाब की बात करें तो ज्यादा गलत वो है जिसने न सिर्फ अपने साथी को धोखा दिया, बल्कि राजा से उसकी झूठी शिकायत करके उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश भी की। लेकिन गलत तो दोनों बराबर ही थे। अगर कहानी की बात करें तो तोता ज्यादा सही था और मैना गलत, इसलिए मैना को तोते से शादी करनी पड़ी होगी। पर मुझे पता है तोते ने मैना का खूब ख्याल रखा होगा और वो एक पिंजड़े में हंसी खुशी रहते होंगे। अब वैसे वो दोनों स्वर्ग लोक चले गए थे कि मुझे लगता है कि तिलोत्तमा ने गंधर्व से शादी कर ली होगी। बहुत खूब विक्रम, सवाल का जवाब तो तुमने खूब दिया और तुम बोले कि मैं गया, और इतना कहते ही मैं वापस पेड़ पर चला गया।
बेचारा विक्रम मेरे पीछे दौड़ता रहा पर वो मुझे पकड़ नहीं पाया। तुम सब जानते हो विक्रम की समझदारी पर मैं फिदा था। मन तो कर रहा था कि विक्रम के कंधे पर लटक जाऊं और लटके लटके उसके साथ उसके राजमहल चले जाऊं, पर विक्रम को तंग करना भी जरूरी था। मैं उड़कर वापस पेड़ पर उल्टा लटक गया, जिसे पकड़ने विक्रम वापस आया। मजेदार तो था। खैर, अब आगे मैं कौन सी कहानी सुनाऊंगा इसे सुनने के लिए विक्रम जब तक मुझे वापस अपनी पीठ पर बैठाता है। तुम अगले एपिसोड में चले जाओ, मैं सुनाऊंगा एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने स्वार्थ और प्रेम के लिए दुनिया तबाह कर सकती थी, जिसके प्रेम की हद ने उसे कातिल बना दिया और सजा मिली बिना कपड़ों के घूमने की।